झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की हार हो गई है और जेवीएम की बम्पर जीत हुई है। अब लेकिन इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू है। इस बार परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जो पूरे चुनाव में घाटशिला के कमान संभाले हुए थे और चंपई सोरेन को लगातार वो टारगेट कर रहे थे। लेकिन इस हार के बाद जो कुछ तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर व्यंग्य किया है, वो कहीं ना कहीं बात बीजेपी और चंपई सोरेन को चुभने वाली है। पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए, स्क्रीन पर आपको लगा दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने दो बैलों का एक तरह से तस्वीर लगाई है और उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के बैल हुए बेकार, हल जोतने लायक भी नहीं रह गए। इस बार फिर से दीपक बिरुआ ने देखिए तस्वीर लगाई दो बैलों की, इसलिए कि पता ही है कि जब हेमंत सोरेन ने मंच से चंपई सोरेन के बेटे को लेकर उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी का जो बैल है, खाया पिया मोटा हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा में और खेत जोतने के लिए बीजेपी में चला गया। इसके बाद इस बयान को लेकर बड़ी जो है, खासकर चंपई सोरेन आपने देखा था भावुक हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कहा गया था। अब उसी बयान को लेकर एक तरीके से उन्होंने दो बैलों का फोटो के साथ साथ कहा है कि भाजपा के बैल हो गए बेकार, हल जोतने लायक भी नहीं रहे इस बार। इसके अलावा यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद उससे अगले पोस्ट में कहा था, चंपई सोरेन जब हार के बाद उन्होंने कि झारखंड की हमारी, जब चंपई सोरेन ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, कहा कि झारखंड में हमारी लड़ाई घुसपैठियों की वजह से बदलती डेमोग्राफी, धर्मांतरण के खिलाफ तथा आदिवासी समाज की भाषा संस्कृति को बचाने के लिए है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए दीपक बिरुआ जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं, कुल्हान से आते हैं, लिखा है कि दादा चंपई सोरेन, छोटा हूं आपसे, लेकिन राजनीति में आप हमारे विपक्षी हैं। आपको जो भी लड़ाई लड़नी है वो बेतुकी है। जो डेमोग्राफी चेंज के आप मुद्दा उठा रहे हैं, जो आप भाषा के मुद्दा उठा रहे हैं, घुसपैठिए के मुद्दा उठा रहे हैं, वो सभी बेतुकी है। कहने का मतलब यही है, आपको भी ज्ञात है, लेकिन फिर भी एक बात जिम्मेदारी से कहूंगा, अब की बार आपकी हार सराय केला भी तैयार है। आपकी हार के लिए भाजपा की मार्गदर्शक मंडली को बेसब्री से है आपका इंतजार। तो उन्होंने इस तरीके से चंपई सोरेन पर व्यंग और एक तरीके से कमेंट किया है। और उसके पहले उन्होंने जब जीत हुई तो उन्होंने कहा, आभार और जोहार घाटशिला वासियों, आपके प्यार और आशीर्वाद से सुमेश सोरेन ने जीत दर्ज की है। तीर कमान को मिले आपके समर्थन से जेएमएम झारखंड परिवार और मजबूत हुआ है और ये आपकी सरकार का, सर्वजन की सरकार है। इस चुनाव में उन्हें जवाब मिल गया, जिन्होंने घड़ियाली आंसू बहाकर घाटशिला के लोगों का गुमराह करने का प्रयास किया था, जिसकी मैं बात पहले पोस्ट में जिक्र किया कि दो बैलों को लेकर, और बैलों को लेकर जिस तरीके से चंपई सोरेन अंतिम दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हुए थे, रोए थे और फुट फुट कर उन्होंने कि भाई एक तरह से किस तरीके से हमें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश हुआ, इस तरह का हमारे प्रति जो है ये किया गया, उसको लेकर कह रहे हैं कि घाटशिला के जनता ने बता दिया कि जिस पार्टी ने अपनी छाया में फलने फूलने का मौका और सम्मान दिया, उसने उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे करने वालों को ये पता नहीं था कि जो पेड़ उसे छाया दे रही है, उसकी जड़ों की सुरक्षा झारखंड की जनता कर रही है। ये सीधे सीधे चंपई सोरेन को टारगेट करके वो लगातार ये पोस्ट वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे मौका परस्त लोग सार्वजनिक हो गए और घाटशिला ने उन्हें दूसरी बार नकार दिया है। आम चुनाव में वहां बाबूलाल सोरेन उनके बेटे हारे थे और फिर से ना सुनामी आई ना आंधी आई। घाटशिला में धुरंधर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कमल के तथा कथित योद्धा हो गए धराशाही। दिसोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, रामदास सोरेन अमर रहे। ये दीपक बिरुआ ने अपने 3 पोस्ट के जरिए एक के बाद एक चंपई सोरेन पर काफी एक तरीके से तीखे और नुकीले जो है उन्होंने निशाना साधा है। अब देखना है कि भाई इसको लेकर चंपई सोरेन के आगे की क्या रणनीति रहती है, वो क्या कुछ किस तरीके से अपनी इस हार को लेकर, इसलिए कि घाटशिला में जिस तरीके का हार हुई है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, बीजेपी के अंदर भी और जेएमएम के बाहर भी, कि किस तरीके से जेएमएम लगातार कर रही है कि भाई जो पार्टी के साथ आपने, जैसे आपने देखा कि मौका परस्ती, पाल पोस कर बड़ा करना, मोट बैल, ये तमाम शब्द जो है
और सरायकेला में हार, ए परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के हार के बाद उन्होंने पोस्ट लिखा है। आपकी इस पर क्या राय है? किस तरीके से इस आरोप प्रत्यारोप को देखते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन एक बात तो दिलचस्प है कि कोल्हान की राजनीति इस चुनाव के हार के बाद भी हमेशा गर्म रहने वाली है।